बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़रत बादशाह हूँ। आप देख रहे हैं लाहौर टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाहौर टीवी। एक तो काम जो है सबसे बेहतर ये हुआ है इस अहद में आके। वो कहते हैं ना कि अहद जो है वो हर अहद अपना सियाक व सबाक साथ लेकर आता है, अपना तनाजुर बनाता है। कुछ चीज़ें बाज़ों का अयां होती हैं, कुछ छुपा ली जाती हैं। ये एक्सपोज होने और एक्सपोज कर दिए जाने का अहद गुजरा है। जो चीज़ें 75 साल में कभी थोड़ी थोड़ी बहुत नुमायाँ हुई, सामने आई, एक्सपोज हुई, मुनकशिफ हुई, फिर दब गई, फिर कुछ झूठ गालिब आ गया, झूठ ने सच को दबा दिया, पीछे धकेल दिया। इस अहद ने वो 75 साला सूरत हाल को बिल्कुल उलट के रख दिया। आप ये देखें कि क्या क्या एक्सपोज हुआ। हमारी नौजवान नस्ल को एक तरफ सोशल मीडिया पर लगा के और टिकटॉक पे और बाकी चीज़ों पे लगा के जो ऐसे काम उनसे करवाए जा रहे हैं और ऐसे कामों में दिलचस्पी बढ़ाई जा रही है जो तामीरी नहीं है, जिनका उनकी ज़िंदगियों से, उनके मुल्क से, उनकी कौम से, उनके ख़ानदान से, उनकी मट्टी से, धरती से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उनके अंदर से जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन हुआ ये है कि पिछला एक साल ये जो गुजरा है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, अब मैं आपको गिनवाता चला जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। सबसे बढ़ के ये एक्सपोज हुआ कि ये गलत बात है बिल्कुल कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मदाखलत नहीं होती। अमेरिका के इशारों पर हमारे मुक़्तदर लोग, हमारे ताकतवर तबकात, हमारे सियासतदान, दीगर शोबे वो नाचते नहीं हैं उसके इशारों पर। अमेरिका की कठपुतलियाँ नहीं हैं। पहले कोई कोई ये कहता था कि ये अमेरिकी रियासत है एक पाकिस्तान, लेकिन उस वक्त कोई मानता नहीं था। लेकिन पिछले एक साल में ये बात साबित हो गई कि अमेरिका बहादुर के इशारों पर नाचते हैं हम लोग, और कम से कम हमारे मुल्क पर जो मुसल्लत हैं लोग वो तकरीबन आलमोस्ट ज़्यादातर अमेरिका के इशारों पर नाचने वाले हैं। अमेरिका की गिरफ्त इतनी मजबूत है। लेकिन जवाब ये आया कि हम गुलाम नहीं हैं, हम कोई गुलाम हैं, इतना जो मशहूर हुआ एब्सोल्युटली नॉट वाली बात। आगे से रिएक्शन अमेरिका को आया। खैर अमेरिका तो अब आगे 5, 10, 15 सालों में आपको डूबता हुआ नजर आएगा। उसके बाद ये तस्वर यहाँ पे डिक्टेटर्स आए अयूब खान आया, याहिया खान आया, ज़ियाउल हक आया, मुशर्रफ आए। उनके कानून शिकनी, आइन शिकनी के बावजूद, मार्शल लॉ मुसल्लत करने के बावजूद लोगों के जहन में ये था कि यार ये नहीं हो सकता कि कोई आर्मी चीफ हो के अपने मुल्क और अपने वतन के साथ फरेब करे। और मैं आपको फिर बताऊंगा कि पिछले आर्मी चीफ जो डिक्टेटर भी रहे, उन्होंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई अपना एक लैकुना कोई जो तलाश करके अमेरिका का वो मुल्क की कहीं ना कहीं से कोई कर गए फेवर। वो उस तफसील में मैं कई दफ़ा बताता रहता हूँ, नहीं जाते। लेकिन ये बाजवा को देखते हुए बाजवा इतना एक्सपोज हुआ कि लोगों को यकीन ही नहीं आता। अब तक लोग सोचते हैं हैरत से कि यार एक मुल्क का आर्मी चीफ है, इतना ताकतवर, इतना जिम्मेदार होता है, और वो इस सतह पे जाके नवाज शरीफ और हुसैन हक्कानी और अमेरिका और वो इन लोगों के साथ वो मिल के चाइना और रूस वाली पॉलिसी के साथ इतना अलग ऐलान धोखा करेगा, पाकिस्तान को इस तरह पिछाड़ के नीचे फेंक देगा वो। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ये तस्वर से इस बात थी कि इस हद तक कोई आर्मी चीफ जो है वो किसी मुल्क का हो सकता है। जब आर्मी चीफ इस सतह पे चला जाए तो फिर मुल्क से उसकी बका की और बचाव की क्या रह जाती है, तवक्को हालात से क्या रह जाती है। दूसरा, जजेस अदालतें जो हैं ये हमेशा से जस्टिस मुनीर और नज़रिया ज़रूरत से लेके आज तक कहीं ना कहीं ये ताकतवरों के गलबे में ज़रूर रहे। कभी ये उनके मंजूर नज़र होके आते रहे, कभी सिफारिशों पे काम करते रहे, कभी धौंस पे काम करते रहे, कभी ब्लैकमेल होके करते रहे। जिस तरह ये नून लीग ने उनकी वीडियोस बनाई, ऑडियोज निकाली, ये कभी प्रेशर्स में आ गया, ये गड़बड़ कहीं ना कहीं होती रही है। अदालतें हमारी कोई एक आध जज, कोई 2-3 जज बेचारे शरीफ निकलते हैं, वो भी निशाने पे धर लिए जाते हैं ब्लैकमेलिंग के, थ्रेट के, धमकियों के और साजिशों के।
वरना जो ओवरऑल अदालती निज़ाम है वो हमारा सिफारिशों और ताकत का बाकायदा मारा हुआ निज़ाम है। इस अहद में आके अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हम मद्देनज़र रख लें तो अदालतों जजेस की तकसीम, जजेस के एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नज़र आते रहे नज़रियात या बयान या यानी मिल के बैठे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 15, 16, 17 जितने भी जजेस हैं, ये नहीं हुआ कि वो जजेस मिल के कम से कम आइन, कानून और इंसाफ 3 पॉइंट्स पर इकट्ठे होकर बैठ जाते। चीफ जस्टिस ने जुराना दिया, एक आध कोई उनमें से भी गायब हो गया, शायद जस्टिस फैज़ ईसा वहाँ नहीं गया, फिर एक जज का उठ के चले जाना पार्लियामेंट में, फिर इसी तरह तकसीम हो जाना, बेंचों में से निकल जाना। ये काम अदालतें भी पूरी तरह, ये अदालतें नहीं, निज़ाम अदल एक्सपोज हुआ है हमारा। इतना एक्सपोज पहले कभी नहीं हुआ था। जजेस होते थे, अब जो है पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट इस तरह सामने आ गया कि वहाँ तो अंदर तो इस सब गोल और कुछ ना फरोल, दाल ही गली पड़ी है सारी, वहाँ तो सूरत हाल ही बहुत ख़राब है। सियासतदान एक्सपोज इसलिए हो जाते थे कि उनको किया जाता था, वो एजेंडे पर होता था। लेकिन अब हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं, हमारे जो डीप स्टेट अदारे हैं, कोई सोच सकता था कि अंदर बैठे हुए लोग इस हद तक खबरों का वो हिस्सा बनेंगे और लोग उनकी इच्ची बिच्ची एक एक हरकत को मॉनिटर करके एक एक हरकत की इतला बाहर बैठे हुए लोगों को देंगे। और इतना इस हद तक कि हमारी ISPR को आदिल राजा और वो जो हैं मेहदी साहब और मुईद पीरजादा और शहबाई साहब, इनके नाम लेने पड़ गए। यानी आप ये देखें कि इस हद तक जो है वो 4 लोगों ने, मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों ने इनको जिज कर दिया, नाको चने चबवा के रख दिए। और वो इस वक्त तो वो ISI को इस तरह डिस्कस करते हैं जैसे वो मकसद ये है कि महल्ले वाले बैठ के किसी को ऐसे ही नाई मोची को करते हैं, मुझे कहने दीजिए। इतना वो जलील करते हैं, इतना वो उनको जो है वो मलाइन करते हैं कि हम जो एक तस्वुर बना के बैठे हुए थे कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हम तो ये मारखोर और खामोश मुजाहिदीन का एक बड़ा एहतराम और तासर था लोगों के अंदर। लेकिन उन्होंने 4 लोगों ने बैठ के इतना डैमेज किया है कि जवाब में ये कुछ भी नहीं कर सके। ये चीज़ें तकलीफ दे हैं, बतौर में एक पाकिस्तानी के कह रहा हूँ। मैं तो वो हूँ कि मैं अब मकसद ये है कि मेरे नज़दीक ये है कि चाहे मेरा कोई फेवरेट भी है, लीडर कोई भी है, मैं उसनों जो अदालत जो हुकूमत होएगा, मैं फिर पाकिस्तानी, मैं पुट्ठा हो जाऊँगा उसे। और ये मैंने साबित भी किया है कि जब तक हुकूमत में बैठे हैं तो फिर आप हमारी वॉच लिस्ट पे हैं, और जब अवाम में हैं और आप अपने मकासद का इज़हार कर रहे हैं, एजेंडे दे रहे हैं, तो आपके साथ है। तो ये 4। अच्छा, दूसरा अस्करी अदारों के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी जो है वो आए दिन यही खबर सुनते हैं। और उस वक्त मैं आपको ये बताऊं, सबसे ख़तरनाक काम ये था कि जब बाजवा साहब ने जो एक्स फौजी हैं इनके साथ जो जुल्म सितम किया, इनके फंड्स रोके, इनकी पेंशन्स रोकी, इनको अभी जैसे जनरल शुएब साहब को तो 2 बार बुलाया भी गया है, शायद केस भी उन पे कर दिया गया। तो ये वो खलिफशार है जो उस बड़े अदारे, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट अदारे, डीप स्टेट अदारे, जजेस, सियासतदान और बाकी नीचे तो वो है कि इस सब गोल और कुछ ना फरोल ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तो मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जानवरों की तरह, मैं जानवर का नाम नहीं लूँगा एहतरामन, जानवरों की तरह, भूखे जानवरों की तरह अपॉइंटमेंट्स के लिए और ल्यूक्रेटिव तकर्रियों के लिए ये मारे फिरते हैं, पाँव चाटते हैं लोगों के और लोगों के आला कार बनते हैं। दूसरा, आप ये नहीं देखा कि पुलिस हमारी, वजीर आला कोई हमारा, और हमारे ही घरों पर इस तरह चढ़ दौड़े हैं, दरवाजे तोड़ के फलांग के, यानी कानून। अब आ जाए अदालत, इंसाफ के बाद कानून का ये हाल है कि जो कानून बनाया गया है उसी कानून को तोड़ रहे हैं कानून के मुहाफिज। तो ये चीज़ें इतनी एक्सपोज हुई हैं, ये और मैं ये समझता हूँ, मेरा ईमान है इस बात पे कि जब तक चीज़ें बाहर ना आएँ, साजिशें बाहर ना आएँ, कमज़ोरियाँ सामने ना आएँ और जो दुश्मन सामने ना आएँ, मुनाफिकीन सामने ना आएँ,
तो उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं होते, ना आप उनको काउंटर कर सकते हैं, ना उनसे लड़ सकते हैं, ना मज़ाहमत कर सकते हैं। तो ये अहद इस लिहाज से आप इसको मुबारक अहद कहें। अगर इस वक्त जिस तरह इमरान खान साहब और पाकिस्तानी अवाम यूं एक यकमुश्त होकर अपना वतन बचाने के लिए और अपने आइन की हिफाजत के लिए, अपने कानून और इंसाफ की हिफाजत के लिए और मुल्क में यकसा निज़ाम कानून, निज़ाम इंसाफ, निज़ाम तालीम और ये सारा जो तबकाती फ़र्क है ये ख़त्म करने के लिए जिस तरह हो गए हैं खड़े, रब ताला इनको कामयाब करे। और ये जिद्दोजहद इतनी आसान मत समझिएगा। अच्छा, अब मैं ये भी कहता हूँ कि ये सारे जो अदारे इस हद तक हालात पहुँचे हैं, इनमें जो है गैरों की और दुश्मनों की और बाहर बैठों की बड़ी बड़ी ताकतें और बड़े बड़े पैसे और बड़े बड़े असर व रसूख और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंस और प्लानिंग्स शामिल रही हैं। लेकिन कौमें वही बड़ी होती हैं जो काउंटर करती हैं। हम काउंटर नहीं कर सके, हम कमज़ोर ही रहे, हम नीचे लगे रहे। हम में से ऐसे ही बंदे उठ के वो सारा कुछ उनके मकासद को पूरे करते रहे और अपने वतन को उन्होंने उधेड़ा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद का दामन जो है कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हुआ ये है कि सारा कुछ अब बच्चे बच्चे की नज़र में है, बच्चे बच्चे की शऊर में है, बच्चे बच्चे की तज्जियाती फ़िक्र में है। और यही वो चीज़ है जो इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद इतना जल्दी काम। अच्छा, एक और चीज़ भी बताता जाऊँ, IMF इतना तासर बनाया जाता है कि IMF जो उसका कर्जा, IMF साथ खड़ा हो गया, IMF ने ये सबसे बड़ा ट्रैप करने वाला फाइनेंशियल नेट में दुनिया पूरी को और लोगों को क्रिपल्ड करने वाला, मुल्कों को माजूर मफलूज बनाने वाला और आवाम को मफलूज बनाने वाला सबसे बड़ा गोरख धंधा जो है वो IMF है। ये मैं नहीं कहता, गोरे एक्सपर्ट्स जितने आज़ाद फिक्र मुआशदान हैं वो सारे कहते हैं ये जो फाइनेंशियल नेट है ये सबसे बड़ा खौफनाक जाल है दुनिया भर के लिए। और हम ये लुडियाँ डाल रहे होते हैं कि IMF 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 भी एक्सपोज हुआ है। हौसले बुलंद रखिए, जिद्दोजहद जारी रखिए। इंशाअल्लाह अब पहले अपना वतन आज़ाद कराएंगे, फिर दुनिया भर के मजलूम इंसानों के लिए बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।